आप सभी को जय मसीह की और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। क्योंकि आज के दिन हम लोग स्वर्गरोहण के दिवस को मनाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग आज के दिन मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन के लिए हमारा जो विषय है वो स्वर्गरोहण के ऊपर है कि परमेश्वर जो है ऊंचे आसमान पर उठा लिए गए। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। आइए अपनी आराधना को शुरू करते हुए अपना आराधना का पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 688, हो जय जयकार करें। सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभुज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4, 5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर लोगों को शांति।
हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। प्रतिदिन हमारे जीवन में अनुग्रह की बारिश करने वाले सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा और स्तुति हो। आपका धन्यवाद हो कि आप हमेशा अपना ध्यान हमारे ऊपर रखते हैं, आप हमेशा अपने संरक्षण में हमें सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद हो आपका, आपकी सभी आशीषों के लिए, हमारे प्रति आपके धीरज के लिए कि हम आपके उद्धार को प्राप्त कर सकें। हमें क्षमा कीजिए जब हम आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को नहीं पहचान पाते हैं। पिता परमेश्वर, आप न केवल हमारी कमजोरियों को जानते हैं, वरन उन पर जय प्राप्त करने हेतु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई भी देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप के द्वारा दिए गए वरदानों का, सभी उपहारों का, प्रतिभाओं का प्रयोग हम आपकी ही महिमा और अपने विश्वास की बढ़ती के लिए कर सकें। आज की आराधना आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम आपकी महिमा और स्तुति सच्चे हृदय से कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किए गए, ताकि वह सब कुछ को अपनी उपस्थिति से भर दें। अपनी कलीसिया को वर दीजिए कि वह आपके पुत्र की उपस्थिति में ऐसा जीवन व्यतीत करे कि उसकी आराधना और सेवा से आपके नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। यह हम उनके निमित्त मांगते हैं जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाएं। आज का पहला पाठ प्रेरितों के कार्य, उसका पहला अध्याय 1 से 11 तक यूँ शुरू होता है। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु तो थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने आप अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे
गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 47 उसकी 1 और 2 आयत और फिर 5 से 9 आयत तक। Psalm chapter 47 1 and 2 and 5 to 9। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वह तो शिरोमणि है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ है इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय 15 से लेके 23 आयत तक। इस कारण मैं भी उसका विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ना और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारी मन की आँखें ज्योतिमय हों कि तुम जान लो कि इसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरस की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ जो हम में जो विश्वास करते हैं कि कितना महान है। उसी शक्ति की प्रभाव से उसके कार्य के अनुसार जो मसीह में किया गया कि उसके मरों में जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर इस प्रकार प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि पर ठहरा कर कलीसिया को दे दिया और उसकी देह और उसी में परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 656 656 करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से।
आज के शुभ संदेश के लिए पवित्र बाइबल से लिया गया पाठ वचन मत्ती रची सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 16 से 20 तक। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बनाया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये ख्रीस्त का वचन है। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपया बैठिए। आज का मुख्य विषय जो हम खास तौर से जिस पे ध्यान दे रहे हैं, वो है खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। और उसी के साथ आज मदर्स डे भी है। तो दो चीज़ों के ऊपर जो है आज हमें तवज्जो करनी है। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ये हमारे जो कैलेंडर है उसमें, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, कलीसिया का जो कैलेंडर है, उसमें एक बड़ी ईद है, एक बड़ा त्यौहार सारी दुनिया में। तो ये हफ्ता और ये संडे, अगला संडे जो है वो पेंटेकोस्ट का संडे है, वो भी एक बड़ी ईद है, बड़ा त्यौहार है। और उसके बाद जो है साधारण समय जो है उसका कैलेंडर शुरू हो जाएगा हमारी इबादत के लिए, जो हम बाइबल का पाठ जिस तरीके से पढ़ेंगे। हमारे खुदावंद के मौत और उनका दफन होने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और हमने ये बात ईस्टर के त्यौहार में मनाया और खुदा का शुक्र करा कि खुदा ने अपनी बड़ी ताकत से अपने बेटे हमारे खुदावंद को मुर्दों में से जी उठाया। और इस तरीके से खुदा ने मसीह में मौत के ऊपर फतेह हासिल करी। जब तक कि उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद को मौत में से नहीं जी उठाया, तब तक खुदा की ताकत भी मौत के सामने कम पड़ रही थी। जबकि हम मानते हैं कि खुदा की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन मौत के सामने खुदा की ताकत भी कम दिखाई देती थी। लेकिन जब उसने मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, यानी जिंदगी ने मौत के ऊपर फतेह हासिल करी, जिंदगी की जीत हो गई और मौत की हार हो गई। और ये जीत, ये ताकत खुदा ने हमें और आपको भी दी है। जो उसके बेटे मसीह पर ईमान रखेगा, उसको भी मौत के बाद जिंदगी मिलेगी।
और हम लोगों को मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जिस्मानी मौत आएगी, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि मौत के बाद हम मुर्दों में से जी उठेंगे, हमें नया जीवन मिलेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो ही ताकत खुदा हमें देगा और हमें एक नया जिस्म देगा। वो आत्मिक जिस्म होगा, आत्मिक शरीर होगा, जैसे खुदावन यीशु मसीह का हो गया था। और हम एक दूसरे को पहचानेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे। एक बहुत बड़ी आशा हमारे पास है। हम कोई मच्छर मक्खी या कोई इस तरीके से होकर पैदा नहीं होंगे। हमें ये डर नहीं है कि हम नरक की आग में जाएंगे, लेकिन हमारे पास बड़ी उम्मीद है कि हम संतों के साथ, मुकद्दसों के साथ, उनकी संगति में हम रहेंगे, अपने खुदावंद के साथ। 40 दिन तक, मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को दिखते रहे और उनको बताते रहे कि मैं भूत नहीं हूं। क्योंकि वो अचानक कमरे में आ जाते थे, दरवाजे बंद। वो अचानक गलील का जो तालाब था, वो तालाब कह रहा हूं, वो जो लेक था, समुंदर था, उसके पास दिखाई देते थे और लोगों को बुलाते थे वो। तो लोग सोचते थे ये कैसा कि अचानक दिखता फिर गायब हो जाता, बंद दरवाजों के ऊपर आ जाता है। ये सब चीज़ें तो इंसान तो नहीं कर सकता, उसकी बॉडी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो बॉडी थी, शरीर था, वो बदल गया था। लेकिन वो कहते थे मैं भूत नहीं हूं और तुम्हें भी ये जीवन मिलेगा। तुम एक अलग आयाम में चले जाओगे, एक दूसरे डायमेंशन में चले जाओगे। तो वो चीज बताने के लिए 40 दिन तक प्रभु उनके साथ ले। 40वें दिन प्रभु ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम सारी दुनिया में जाके ये प्रचार करो कि मृत्यु की पराजय हो गई है, मौत के ऊपर जिंदगी ने फतेह हासिल कर ली है। और उन्होंने उनको कहा कि देखो मैं जमानों के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और उनके देखते देखते वो ऊपर उठने लगे और उसके बाद बादल ने उनको उनकी नजर से छिपा लिया। तो आज हम इसमें से 3 बातें देखेंगे और उसमें हम मदर्स डे के ऊपर भी, आज माताओं का दिन भी हम याद करते हैं। माताओं के लिए, अपनी माँओं के लिए खुदावंद को का शुक्र करते हैं। इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। तो जब हम इस बात को याद करते हैं कि खुदावंद दुनिया में थे, फिर अब वो आसमान में है, बाप, खुदा बाप के वो दाहिने हाथ में बैठे हैं, पूरी आसमान और जमीन और सारी कुदरत के ऊपर उनकी हुकूमत है। तो वो वहां पे कर क्या रहे हैं? जब खुदावंद दुनिया में थे तो क्या करते थे? इंजीलों में क्या बयान है इसके लिए? खुदावंद यहाँ पे लोगों को शिफा देते थे, वो लोगों को शिक्षा देते थे, तालीम देते थे और वो मनादी करते थे, प्रचार करते थे। तो मनादी करना, तालीम देना और शिफा देना, ये 3 काम हमारे खुदावंद इस दुनिया में करते थे। जब वो आसमान में उठाए जाने लगे, उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि ये काम अब दुनिया में तुम्हें करना है जो मैं करना हूं। तुम भी जाके लोगों को तालीम दो, तुम भी जाके लोगों में मनादी करो
और तुम भी जाके लोगों को शिफा दो। और ये कह के वो स्वर्ग में चले गए। लेकिन स्वर्ग में हमारे खुदावन क्या कर रहे हैं? 3 चीजें कर रहे हैं। पहली चीज, खुदावंद यीशु मसीह सर्वशक्तिमान कादर मुतलक खुदा के दाहिने हाथ में बैठे हैं, और वहां से वो दोनों हम लोगों के लिए एक मददगार भेज रहे हैं। उस मददगार का नाम है रूहुल कुद्स, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। खुदावन यीशु मसीह हमारे से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उन्होंने पवित्र आत्मा हमको दी है ताकि हमेशा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे। इसीलिए जब हम दुख में हैं या सुख में हैं, हमें कहना चाहिए प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हमारे परिवार जुड़े हैं या हमारे परिवारों के ऊपर विपत्ति आ गई, तो भी कहो प्रभु को धन्यवाद। अगर हम अच्छी तंदुरुस्ती में हैं या हमें कोई बीमारी भी लग गई, तो भी कहो प्रभु को धन्यवाद हो। हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है। किस तरीके से? अपने पवित्र आत्मा के जरिए, जो उसने स्वर्ग में अपने पिता और अपने से उसने हम पर भेजी है। तो प्रभु हमसे दूर हो गए, लेकिन उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। अपने आप को अकेला महसूस मत करो। हो सकता है हम अकेले हों। बहुत से लोग होते हैं जिनका दुनिया में अपना कोई भी नहीं रह जाता, और जो रह भी जाते हैं उनके अपने, उनसे उनकी इतनी दूरियां हो जाती हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि ये कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता है। लेकिन उसमें भी प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ हूं, जमानों के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने लोग ऐसे हैं, जब हम आज मदर्स डे के दृष्टिकोण से देखते, जिनके पास माएँ नहीं है। बहुत दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको माँ का प्यार और उसकी ममता का सुख नहीं मिला। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में उनके साथ है। और हम लोग सब, जैसी हमारी उम्रें बढ़ती जाती हैं, हमारे माँ हमारे बाप हमसे दूर चले जाते हैं। कुछ हमारे नौकरियों के चक्कर में और कुछ मृत्यु के कारण, और हम अपने माँ बाप के बगैर रह जाते हैं। फिर भी प्रभु हमारे साथ है। दूसरी चीज, प्रभु स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? एक और चीज कर रहे हैं। पवित्र आत्मा पहली चीज वो भेज रहे हैं। दूसरा, वो हमारे लिए परमेश्वर पिता से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है, कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में है, उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे, और परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं तो हम बिना ईमान के प्रार्थना करते हैं कि हम दुआ तो कर रहे हैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए, आसमान में खुदा ने सुन ली तो सुन ली, नहीं तो बस। ऐसा एटीट्यूड अच्छा नहीं है।
हर एक दिल से जो दुआ की जाती है वो हमेशा सुनी जाती है। किसी के भी दिल से उठती हुई दुआ बेसुनी नहीं होती। विश्वास करो, हर एक चीज खुदावंद के पैरों पर लाके रखो। वो औरत जिसने अपने आंसुओं से खुदा के पैर छुए धोए थे और अपने बालों से उसे पोंछे थे, सब कुछ जो उस औरत के पास उसकी इज्जत का था। देखिए, उसकी आंसू जो है वो दिल था उसका, उसके बाल जो थे वो उसकी इज्जत थी। उसने अपने दिल और अपनी इज्जत को खुदा के पैरों पर लाके रखा और उसकी ये सेवा, ये खिदमत कबूल की गई। वो उसकी दुआ थी। खुदावंद यीशु मसीह से वो उस औरत की दुआ थी। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं उसके बारे में लिखा है। वो एक अनजान औरत आती है। शायद खुदावंद जानते थे उसे। हम लोग जब इंजील पढ़ते हैं तो अब 2000 साल पहले कुछ हमें नहीं पता वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसे खुदावंद यीशु मसीह को जानती थी। लेकिन उसे पता था कि अगर वो अपनी दुआ खुदा से करेगी, वो उसके पास रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपने दिल और अपनी इज्जत को, अपने दिल और अपने सर को खुदा को देगी, तो उसकी दुआ सुनी जाएगी। और लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा, आलोचना भी करी, प्रभु ने उनको चुप करा दिया। खुदावंद हमेशा उसकी तरफ है जिसके दिल टूटे हुए हैं, जिसके आंख आंसुओं से भरे हुए हैं। लेकिन अगर हम खुदा के पास आएंगे और हमारे दिन में अहंकार होगा तो कोई नहीं सुनेगा हमारी। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास हम आए, जो कुछ हमारे दिल में है उसके पैरों पे हम अर्पण करें, आंसुओं से, अपनी इज्जत, हर चीज से हमारे टूटे हुए दिल उसको दें। और खुदावंद उस चीज, हमारे प्रभु उस चीज को सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचाएंगे। हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। तीसरी चीज जो खुदावंद कर रहे हैं आसमान में, वो सारी दुनिया और परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के बीच में खड़े हुए हैं, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने क्रोध से इस पापी दुनिया को भस्म ना कर दें, उसका नाश ना कर दें। क्योंकि धरती का पाप इतना भारी है कि इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, आदम, हवा और सांप, सांप को सजा मिली, हव्वा को सजा मिली, लेकिन आदम की सजा इस जमीन पर पड़ गई। खुदा कहता आदम से कि तुम्हारे वजह से ये धरती शापित है, इस जमीन पर कहर है तुम्हारी वजह से, और अब ये जमीन कांटे उगाएगी और तुम्हें अब आराम से बाग़ अदन में फल खाने को नहीं मिलेंगे। अपने माथे के पसीने से उसे बहा के मेहनत करके तुम अपनी रोटी खाओगे। हर एक मर्द को ये पता है,
मेहनत करके हम अपने बच्चों को पालते हैं, मेहनत करके हम अपनी नौकरी बचाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये धरती शापित है। परमेश्वर का क्रोध इस पापी धरती, पापी मानवता, पापी प्राणियों पर है, क्योंकि सारे के सारे लोगों ने, प्राणियों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह बीच में खड़े ना हो तो उसका क्रोध इतना भड़केगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस क्रोध को रोकने के लिए बीच में खड़े हैं। परमेश्वर का क्रोध उन्होंने अपने ऊपर लिया और वो क्रोध उन्होंने क्रूस पर दिखाया। क्रूस पर प्रभु को जब ठोका गया वो ईश्वर का क्रोध का एक निशान था। उन्होंने अपने ऊपर उस क्रोध को लिया और इस दुनिया को, प्राणियों को, वनस्पति को, इंसानों को, धरती को, हर चीज को उन्होंने बचा लिया। तो प्रभु 3 काम स्वर्ग में करते हैं। पहला क्या करते हैं? वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा, वो पिता के साथ पवित्र आत्मा हमको देते हैं ताकि हम अकेले ना रह जाएं, प्रभु से दूरियों के बावजूद भी हम उसके साथ रहें। और तीसरी चीज, वो परमेश्वर के क्रोध को रोकते हैं कि हम बच जाएं, बर्बाद ना हों। आज हमारी माताएं ऐसा काम वो भी करती हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए सबसे पवित्र प्यार होता है, उसमें कोई लालच नहीं होती है, परमेश्वर के प्यार की तरह। अपने बच्चों को पनाह देने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए एक माँ हमेशा अपनी कुर्बानी देती है, उसी तरीके से जैसे परमेश्वर ने दी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दी। अक्सर हम प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे सोचते हैं? एक पुरुष के रूप में देखते हैं। वो पुरुष थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह एक माँ भी हैं। उनके अंदर माँ की भी ममता है, इसलिए उनमें हम माँ का भी प्यार देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अपनी माँ भी इस दुनिया में थी, मरियम, लेकिन वो एक इंसानी माँ थी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो ममता है वो बिल्कुल परफेक्ट ममता है। दुनियावी माँ की ममता में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन यीशु की ममता में कोई भी कलंक नहीं है। आज हम माताओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जो स्वर्ग में चले गए हैं वो हमसे दूर हैं, लेकिन हमें उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा है। पवित्र आत्मा भी वही ममता का एक रूप है ईश्वर का, जो हमारे साथ है। माँ के प्रेम के वजह से हमें पता चलता है कि पारिवारिक प्रेम क्या होता है, परिवार क्या होता है, परिवार को जोड़ने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। और बच्चों की बरकत हमें जब मिलती है तो उनके लिए हमें
कितना कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर माँ ना हो तो ना तो परिवार हो, और ना हम कुर्बानी का कभी मतलब समझ सकें, ना हम खुदा को समझ सकेंगे, ना हम खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत को समझ सकेंगे। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। हम दुआ करें। कादर मुतलक हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने माँ के ममता और प्रेम के भेद में अपने प्रेम और ममता का भेद छिपाया है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं अपनी माँओं में। उनके लिए हम प्रभु जी, हम आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हमने तेरे कलाम से सुना है वो हम अपने दिल और दिमागों में नक्श कर सके। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल फरमा, आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और नीकिया के विश्वास वचन के शब्दों में अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। प्रभु भोज की आराधना पुस्तक पेज 122 पर, प्रभु भोज 122। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योत से ज्योत, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत्य नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतूस पिलातूस के शासन वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। हाँ, उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबुओं के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपा बैठिए, हमारे सामने सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। सूचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल फास्टिंग प्रेयर रखी गई थी। शनिवार के दिन जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन जब हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं, तो हम सभी माताओं के लिए, उनके प्यार और उनके बलिदान के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक माताओं को अपनी सुरक्षा में और अपने आशीर्वाद में हमेशा बनाए रखे। अभी समर सीकर्स कैंप के लिए लास्ट संडे अनाउंसमेंट हुआ था। अभी समर सीकर कैंप्स जो है कि अभी कैंसिल कर दिया गया है गर्मी को देखते हुए, क्योंकि गर्मी काफ़ी रहेगी। तो इसकी वजह से समर सीकर्स कैंप्स मई के महीने में जो कैंसिल कर दिया गया है। जब भी इसको रखा जाएगा तो उसकी डेट्स जो है कि अनाउंस कर दी जाएगी। जिनके भी CPMF जो आउटस्टैंडिंग रह गया, ड्यूज़ रह गया है, वो कृपया करके 2023 और 24 का अपना जो मेंबरशिप है उसको आप ऑफिस में आप जमा करा सकते हैं। और लास्ट संडे की हमारी ऑफरिंग हो रही है 82,937 रुपये। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग आने वाले जो हमारा 75th हिंदी कॉन्ग्रीगेशन का 75वां साल जो है कि हम लोग उसको याद करेंगे, अपनी दुआओं में प्रार्थनाओं में याद रखें,
ताकि उस प्रोग्राम को हम लोग सक्सेसफुली इसको कर सकें। आपके सहयोग की और आपके सहयोग की बहुत अधिक ज़रूरत है। आप अपनी प्रार्थनाओं में इस चीज़ को रखें और अपना भरपूर सहयोग दीजिए। और मैं इस समय मिस्टर अनिल रेवन जी को बुलाना चाहूँगा। वो 75th ईयर्स जो 75वां जो कि हम लोग हिंदी कांग्रीगेशन का जो दिवस हम लोग मनाएंगे, तो उसके लिए जो है कि कुछ बातें हमारे सामने। आप सभी लोगों को फिर से जय मसीह की। पिछली बार मिसेस मॉरिस ने कुछ कहा था, तो उसमें शायद मैं पूरा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उन्होंने ये बताया था कि शायद इस 75th सेलिब्रेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो लोग चाहें तो दे सकते हैं या चाहें तो नहीं दे सकते हैं। उसमें मेरा ये कहना है कि ये जो 75th ईयर ऑफ हिंदी सर्विस जो होने वाली है, ये हम लोगों का प्रोग्राम है और ये अपेक्षित है कि हमारे चर्च के जितने भी सदस्य हिंदी सर्विस में आते हैं, उन सभी का योगदान इसमें हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, क्योंकि हमें बाइबल भी बताती है कि भेंट हर एक अपनी आमदनी के अनुसार करे। इसका एक उदाहरण हम बाइबल में तब भी देखते हैं जब यीशु मसीह खुद स्वयं यह कहते हैं, जब वो एक कंगाल विधवा को मंदिर में 2 दमड़ी दान देते हुए देखते हैं, तो वे ये नहीं कहते हैं कि चूंकि ये गरीब है तो इसको नहीं देना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि इसका दान सबसे बड़ा है क्योंकि इसने अपनी घटती में से दिया है, जबकि बाकियों ने अपनी बढ़ती में से दिया है। हम बड़े खुशनसीब हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है। अगर आप हमारे चर्च का इतिहास देखेंगे तो अगले 2-3 सालों के बाद में हम शायद इनकी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। इस चर्च को बनने में 5 साल लगे थे, 1927 से लेके 1931 तक, और ये शुरुआत में ये वाइसरॉय चर्च कहलाता था क्योंकि यहाँ पे सारे वाइसरॉय ही आया करते थे। और जब इस चर्च का निर्माण हुआ तो भारत के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे, जिनका जो पीरियड था वो 1926 से लेके 1931 तक था, और हमारे चर्च को बनने में जो समय था वो 1927 से लेके 1931 तक। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि हमें क्यों हर एक को इस 75th ईयर के सेलिब्रेशन के लिए देना चाहिए। यदि हम ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में हम 75th ईयर मना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस चर्च में आरंभ से ही हिंदी सर्विस की शुरुआत नहीं हुई थी। उसको काफ़ी समय लग गया था। जैसे कि आप जानते हो कि हो सकता है कि शायद लॉर्ड इरविन शायद यहाँ बैठते होंगे या लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे अंतिम वाइसरॉय थे शायद वो इधर बैठते होंगे कहीं पे, पर उसमें हिंदी वालों का शायद नहीं था। और अगर हम ये मान के चलें कि 2024 में अगर हम 75th ईयर मना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चर्च बिल्डिंग में हिंदी सर्विस की शुरुआत 1949 में हुई होगी। हम में से कोई ओरिजिनली आई थिंक नोबडी ऑफ अस बिलोंग टू दिल्ली। हम सभी लोग यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए अनेक राज्यों से आए हुए हैं, और इस बात की खुशी है कि जब हम माँ के गर्भ में भी नहीं थे तब भी आज से 100 साल पहले पिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर भव्य चर्च का निर्माण कर दिया। और न केवल चर्च का निर्माण किया बल्कि 1949 से उन्होंने हमारे लिए एक हिंदी सेवा भी शुरू की। हिंदी पासबान हमारे लिए अरेंज किए कि हम अपनी आराधना अपनी मातृभाषा हिंदी में कर सकें। जैसा कि आपको जानते ही होंगे कि जब ये चर्च बना होगा तो तब हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। आज जैसे मैं बात कर रहा था मिसेस मॉरिस से, तो बताया गया कि ये जो चंदा जो इकट्ठा हो रहा है
75th ईयर के लिए, उसमें जो चंदा इकट्ठा होगा उसमें से कुछ राशि हम हमारे प्रभु के मेज में उपयोग में आने वाली चीज़ों की खरीद करेंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि कल को हम यहाँ रहें या ना रहें, हमारे द्वारा दी गए चंदे की राशि से जो सामान यहाँ खरीदा जाएगा वो हमारे बाद भी यहाँ पे प्रयोग में आ रही होंगी। दूसरा रीज़न हमें किस लिए देना चाहिए वो ये है कि जब भी हमने इस चर्च की मेंबरशिप ली थी, चाहे 10 साल पहले, चाहे 20 साल पहले, चाहे 15 साल पहले, कुछ लोगों ने शायद 25, 30, 40 साल पहले शायद यहाँ की मेंबरशिप ली थी, तब हम सभी ने एक फाइनेंशियल कमिटमेंट किया हुआ था कि हम इतना देंगे, पर महीने इतना देंगे। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे सरकार में काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते होंगे। तो हम ये पाते हैं कि पिछले 10 सालों में, 20 सालों में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। हम महंगाई की बात करते हैं, हम मनी वैल्यू के नीचे गिरने की बात करते हैं, पर हम कभी भी जो हमने कमिटमेंट की थी उसमें हम कोई ध्यान, हम रिविजिट नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है कि जब हम 75th ईयर मना रहे हैं, हम अपने हृदय को टटोलें और कोशिश करें कि यहाँ पे कोई भी ऐसा जन हिंदी सर्विस का अछूता ना रह जाए जो कि इस नेक काम में अपना योगदान ना दे पाए। अभी मिसेस मोरिस से आज ही मेरी बात हुई थी, उनसे ये पता चला कि अभी भी कुछ लोग हैं जो शायद अभी अपने आप को उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि यदि अगर आप अभी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कुछ कमिटमेंट कर दीजिए, या तो जुलाई के महीने तक आप दे देंगे, या फिर जून के महीने तक, या फिर अगस्त के महीने तक, ताकि जो हमारा बजट है उसके हिसाब से हम अपना प्रोग्राम आगे कर सकें। परमेश्वर आपके इस नेक काम के लिए आप सभी को बहुत आयत से आशीष देगी। धन्यवाद। इस समय जो भी इस हफ्ते अपने शादी की सालगिरह या जन्मदिन दिवस मनाते हैं, तो कृपया आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आपके लिए दुआ की जाएगी। इसके साथ साथ आज हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं, तो सारी माताओं के लिए भी प्रार्थना की जाएंगी। सबसे पहले जो अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं वो आप खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे, तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। फादर मोहनदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वाकई प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीर्वादों के लिए, और विशेषकर हम अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब लोगों के लिए जो इस हफ्ते अपने सालगिरह और जन्मदिन बना रहे हैं। प्रार्थना करते प्रभु आपकी दया और कृपा का हाथ उनके ऊपर हमेशा बना रहे, उनको तंदुरुस्ती दे, शांति दे, दानाई दे, हर किस्म से उन्हें समृद्ध कर, जो कुछ वो अपने हाथों ने उसमें उनको कामयाबी हासिल करने का आप मौका दें। इनको हम अपने हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम विशेषकर माताओं के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के उस महान वरदान के लिए जिससे आज हमको इतनी आशीष से मिली है जिसका उल्लेख करना मुश्किल है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके प्रेम और ममता के लिए जिससे उन्होंने हमें पाला, बढ़ाया, और वो सारी कुर्बानियों के लिए जिसके द्वारा उन्होंने हमारे परिवार जोड़ के रखे, उनको मजबूती से कायम रखा। प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी माँओं को आप मजबूती से बनाए रखें, उनको आशीष दें, खुशियाँ दें, उनके हर ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु जी, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं आपको, कि हम कभी ना भूलें कि हम अपनी उम्र के बढ़ती उम्र में अपने बुजुर्ग माँओं को ना भूलें और उनको वो प्यार देना ना भूलें
जैसा उन्होंने छुटपन में हमें दिया था। हम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जो अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रभु जी उनको आप शक्ति दीजिए ताकि अपने कर्तव्य को वो पूरा कर सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए हम सब मिलकर परिहित निवेदन में शामिल हों। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हों। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हम युद्ध पीड़ितों के साथ निरंतर खड़े हैं, विशेष रूप से यूक्रेन रूस संघर्ष और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में विस्थापित महिलाओं और बच्चों के साथ भी। हम मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और पूरी दुनिया में कम ज्ञात क्षेत्रों में भी संघर्ष क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करें। हम भारतीय संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों के साथ भी खड़े हैं, जहां भी वो तैनात हैं, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सेवा का सबसे बड़ा योगदान देता है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को यह बुद्धि दे कि वह सभी के भले के लिए कार्य करें ताकि दुनिया एकत्र होकर रह सके। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद हम आपसे विनती करते हैं कि आप सभी नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करें, लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने के लिए और जनहित को और आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुवों, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन करें। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेषकर मणिपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि राज्य में विभाजन की जगह उपचार हो सके। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबेन, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसियस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल, हमारे बिशप और हमारे सभी धर्म सेवकों और हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नराज तथा रेवरेंड जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वह आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस ग्रह को सजोने में हमारी मदद कीजिए और विकासशील देशों पर विकसित दुनिया द्वारा किए जाने वाले वित्तीय दावों का विरोध करने में हमारी सहायता कीजिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया के उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो काम और पढ़ाई में परेशानी का सामना करते हैं, उनकी सहायता कीजिए कि वे मसीही साक्ष्य के विशिष्ट अंग बन जाएं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मार्क जली, शिरिन कोक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, पॉल, इला आरसुंडी, आर.एस. सेवक, कुसुमलता सेवक, लीला रेवनबैक, अनूप बेंसन, इंदुवाला टोपो, अशोक मैसी और जोसफिन सैमसन। और उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें जो इन बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आएँ हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पापांगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े होकर एक दूसरे का शांति से अभिनंदन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम रोटी और दाखरस की भेंट प्रभु के पास लाएंगे और उसके साथ हमारा चंदा भी इकट्ठा किया जाएगा। गीत नंबर 902 902।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना जीवन दायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मसीह ने अपनी पुनरुत्थान देह में अपने शिष्यों को दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए, ताकि हमारे लिए स्थान तैयार करें कि जहाँ वो है वहाँ हम भी रहें। संतों और सद्गुणों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है।
जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का यह मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपके ही है। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस पाक सैक्रामेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मुझ पापी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे कमजोरियों का लेखा न ले, बल्कि अपने अनुग्रह से हमारे पापों को क्षमा करके हमें हमारी इस धन्यवाद की बलिदान को ग्रहण करे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, परंतु आपकी बड़ी दया भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को
हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वो हमें सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्ति दाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। और
बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इस लो और खाओ इस बात की याद में कि प्रभु तुम्हारे लिए मरे और उनका धन्यवाद करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर ने अपने पुत्र को अत्यंत उन्नत किया कि उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम प्रदान किया, कि यीशु के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति घुटना टेके। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए विश्वस्त सबल बनाए, जिससे तुम महिमा में उनके साथ राज्य कर सको और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा में लगे रहो। अगला संडे हम पेंटेकोस्ट का संडे बनाएंगे और विशेष आराधना की जाएगी। हमारा आराधना का अंतिम भजन गीत नंबर 679 679।